हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया है। हुकूमती टीम का कहना है कि जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस न हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में हैं। बास मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई। जब तक गिरफ्तार अफराद के नाम ना हो रिहाई के लिए कोई इक़दाम कैसे किया जा सकता है। PTI अपने दावे के मुताबिक हलाकतों की तफसीलात भी फराहम करे ताकि संजीदा पेशरफ्त की जा सके। जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाएं। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। हमारी PTI ने कहा कि 7 दिन में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह कर दिया इरफान सिद्दीकी के लिए मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करना मुनासिब नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात अमन व अमान की सूरत हाल पर हुई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर होने वाली मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हुकूमती कमेटी ने PTI के मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ तैयार कर लिया। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं साहब जमात ने अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिनों में जमा करवाएंगे। जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मज़ीद लग सकता है। अदालती अहकामात के बावजूद केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। अदालती इस्तफसार पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजिस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ तो मुझे कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही कि 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। हमारे पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। क्या आप एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। आप में से कोई बच्चा भी गाली गलोच, पगड़ियां उछालना, झूठ बोलना, झूठ का यकीन करना, कोई बच्चा अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाना तो दूर की बात है, मेरा कोई बच्चा भी इस बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। ये प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। पेट्रोल बॉम्ब थमाने के जो आदी हैं वो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम 9 मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। मुखालिफिन का काम सिर्फ मुनफी प्रोपेगेंडा करना है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि वो कहता था दहशतगर्द हमारे भाई हैं, इसलिए आज दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। हम मोटरवे का जाल बिछाते हैं, वो मोटरवे बंद कर देता है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर हल्फ उठाने से पहले बड़े ऐलानात। अमरीका को बदनबान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाने का आज़म। गैर कानूनी तारक़ीन वतन को निकालने के लिए मुल्क बदरी का बड़ा प्लान। जो बाइडन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख करने का इंदिया। गजा जंगबंदी मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दिया। ट्रंप ने वाशिंगटन में हामियों से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है।
खुशी है यरगमालियों की रिहाई हुई। बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से कबल हो गया। अमरीकी फ़ौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी जंगी साजो सामान को भी वापस लाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आज बतौर अमरीकी सदर हल्फ उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका पहुँच गए। ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हजाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हजाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं, इनकी खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। हजाज कराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हज इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की पहली फ्लाइट कराची से गवादर पहुंच गई। परवाज़ PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक मुनफरिद और आलमी मयार का मनसूबा है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब कहा कि गवादर तजारत और सियाहत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। आलमी मयार के एयरपोर्ट की तामीर से जदीद सहूलतें फराहम होंगी। PIA को तकनीकी अमले की कमी का सामना। 1 साल के दौरान 110 एयरक्राफ्ट इंजीनियर और टेक्नीशियन मुस्ताफ़ी हो गए। सिपा देने वालों में 45 इंजीनियर्स और 65 टेक्नीशियन शामिल हैं। मज़ीद 40 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के इस्तीफ़े ज़ेर इल्तवा। तैयारों की मरम्मत पर हाजिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का काम दुगना हो गया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के पैसे के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुकाम ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हवाले कर दिए। बानी और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकील होंगे। $190 मिलियन पाउंड केस फैसले से पाकिस्तान की बदनामी हुई। बानी पीटीआई को सजा सुनाने पर अदलिया को शर्म आनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि करप्शन की ना कोई माली फ़ायदा उठाया, फिर भी सजा सुना दी गई। मुज़ाकरात से मसाइल हल होते। बानी और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हक में हैं। बातचीत इनसे भी जारी है जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। इधर आरिफ अलवी की थाना वाहकंज मुकदमे में 30 दिन के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का साबिक सदर को 25,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। बानी पीटीआई 9 मई को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का एतराफ़ करे, फिर भी मुआफ़ी मिल सकती है। ऐसा कैसा मकबूल लीडर है जिसको 14 साल कैद की सज़ा हुई मगर कोई शख्स बाहर नहीं निकला। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत हमले किए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इस फितने ने पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर दी। 9 मई के मुजरिमान पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुहब्ब वतन है जो इजरायली और अमरीकी लॉबियों से मदद मांगता है। पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हो रही है। बानी पीटीआई चोर नहीं तो BRT में करप्शन की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया। हुकूमत का 8 फरवरी को दिन यौम तामीर तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमती इक़दाम से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है।
UAE सदर और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जाली वीडियो केस में बड़ी पेशरफ। FIA साइबर क्राइम ने मजीद 4 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलज़िमान पेशावर, 1 एबटाबाद और 1 को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। जाली वीडियो केस में गिरफ्तार मुलज़िमान की तादाद 12 हो गई। दीगर मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज मोहम्मद आज़म खान और एडिशनल जज इनाम अमीन मिन्हास से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3 नए तैनात होने वाले जजेस से चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजेस में आसिफ रेकी, अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल शामिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। शरह सूद में 1 से 1.5% मज़ीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 27 जनवरी को करेगी। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का शरह सूद में 300 बेसिस पॉइंट्स की कमी का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी। मार्केट में अकाउंट्स खुलवाने की माहाना रफ्तार में 3 गुना इजाफा। दिसंबर में 15,000 सरमायाकारों ने अकाउंट्स खुलवाए। 1.5 साल पहले हर माह सिर्फ 5,000 अकाउंट्स स्टॉक मार्केट में खुल रहे थे। सिंध और पंजाब में तेल गैस के शोबे से 2 खुशखबरियां। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के पसाखी 7 कुएं से तेल की पैदावार में इजाफा हो गया। कुएं से तेल की पैदावार 375 बैरल योमिया से बढ़कर 520 बैरल योमिया हो गई। पंजाब में रहीमियर खान मारी ईस्ट ब्लॉक में पहली बार दरियाफ्त होने वाले कुएं से गैस की पैदावार शुरू हो गई। कराची में 7 अफराद को कोरोना। सूबाई वज़ीर सेहत से डॉक्टर इसरा पेचहू के मुताबिक 100 से ज़ायद लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। 7 अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई। तमाम मुतासरा अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज बादल बरसने की पेशन गोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर में बारिश होगी। नारान, कागान, शुगना और बाबूसर टॉप में बर्फबारी। बलोचिस्तान में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लिया -8, स्कर्दू, बालम जबा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर, अस्टोर -2, गिलगित, हुंजा -1, कोयटा, कल्लात 1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर। ICC वर्फ की लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम अमल चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। PCB हुकाम ने स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफे के लिए शीशा लगाने का काम जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में काम आखिरी मराहल में दाखिल। इंक्लोजर्स में कुर्सियां लगा दी गई। डिजिटल स्क्रीन लगाने का काम शुरू।